नमस्कार। मिट्टी के स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हैं और उसमें से एक मोटी समस्या जो हमें एकदम सीधी एज ए आम किसान दिखती है वो ये है कि हमारी मिट्टी में जब बारिश होती है, हम पानी लगाते हैं तो वो कीचड़ की तरह बन जाती है और जब वो सूखती है तो बिल्कुल टाइट हो जाती है और जहाँ भारी ज़मीनें हैं वहाँ क्रैक्स बन जाते हैं, यानी दरारें मिट्टी में पड़ जाती हैं। ये सोडिसिटी की वजह से होता है। कहते हैं कि सोडियम, या आप ये समझ लें कि उसमें नमक ज़्यादा हो गया है मिट्टी में, इसलिए हो रहा है। और दूसरा, एक और फिजिकली हम एक चीज़ देख पाते हैं कि जब हम पानी लगाते हैं और वो सूखता है, उसके बाद में मिट्टी की ऊपरी परत पे हमें नमक दिखाई देता है। मोटा मोटी ये हम समझ सकते हैं कि हमारी ज़मीनों का पीएच लगातार बढ़ रहा है, उसमें नमक की मात्रा बढ़ रही है। उसको हम सीधा यही समझें कि उसमें नमक की मात्रा बढ़ रही है, पीएच बढ़ रहा है, उसमें साल्ट्स बढ़ रहे हैं, सोडियम बढ़ रहा है, उसमें हम नहीं फंसे। पर प्रॉब्लम हमें समझ में आ रही है कि जब उसमें पानी बरसता है या पानी लगाते हैं तब नीचे नहीं जाता है और वो एकदम कीचड़ जैसी बन जाती है। जब सूखती है तब टाइट हो जाती है, ऊपर नमक दिखता है। ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके होने के कई कारण हैं, उनमें अपन नहीं उलझेंगे, लेकिन इसका सस्ता, प्रभावी और एक बहुत अच्छा समाधान क्या है उस पे हम बात करेंगे आज। जब आपकी ज़मीन में नमक की सांद्रता बढ़ती है, उसका पीएच बढ़ता है, तब उसमें पौधे बहुत अच्छे फलते फूलते नहीं हैं। बहुत अच्छा उसमें जमाव नहीं होता है, कई बार जम के भी पौधे मर जाते हैं। और इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कई किसान आपको ये कहते हुए मिलेंगे, पुराने किसान, कि साहब पहले हम गेहूं इतना बोते थे, सोयाबीन इतना बोते थे, आज हम डबल बीज बोते हैं, उसके बाद में भी उतना अच्छा जमाव नहीं होता। और कई बार फसल बहुत ठीक से पकती नहीं है, उससे पहले ही वो कटाई पे आ जाता, दाना ढंग से मैच्योर नहीं होता। इसका एक पहलू यह भी है कि जैसे मतलब आपकी ये जैसे जड़ है ज़मीन के अंदर, और जब इसके चारों तरफ की जो मिट्टी है उसमें नमक की सांद्रता यदि ज़्यादा है इस मिट्टी के अंदर, तो होगा क्या कि नमक ज़्यादा है तो यहाँ जो इस मिट्टी का पानी होगा उसका सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो गाढ़ा हो जाएगा वो पानी। और पौधे की ये जो जड़ है इसके इसमें पानी शुद्ध जैसे पानी है, तो गाढ़ा जो घोल है बाहर मिट्टी का जिसमें नमक की मात्रा है, वो अंदर का पानी खींच लेगा और पौधा मर जाएगा। पौधे का कई बार तो बहुत अच्छा जमाव नहीं होगा, जम के भी मर सकता है। और इवन आपकी खड़ी फसल में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि खेत में नमी है, लेकिन उस जो मिट्टी का पानी का घोल है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, इसके लिए उसकी सांद्रता ज़्यादा है। इसकी वजह से पौधा उस पानी को खींच नहीं पा रहा है, इवन वो पौधे की जड़ का पानी बाहर निकाल देते हैं। इसी वजह से आप कभी भी किसी पेड़ की जड़ में आप नमक डाल देना, वो पौधा आपका मर जाएगा नमी होते हुए भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पर इनका समाधान क्या है? और ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका आज इस वीडियो में हम इसके समाधान पे बात करेंगे। अच्छा, ये पानी पौधा नहीं ले पाता, ये एक बात है। दूसरी एक पहलू ये भी है कि नमक या पीएच ज़मीनों का बढ़ने की वजह से बहुत सारे पोषक तत्व तो पौधा नहीं ले पाता है, वो अलग विषय, उस पर बात नहीं करेंगे। पर इनका समाधान क्या है? इसका समाधान है जो सबसे सस्ता है, आप कर सकते हैं, जिसका अभी तक प्रचार नहीं किया है, वो है हरी खाद। गर्मी में रबी फसल कटने के बाद में हरी खाद ढेंचा, जो कि इन बढ़े हुए पीएच वाली ज़मीनों में जहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा है, सोडियम का कंटेंट ज़्यादा है, उन ज़मीनों में हरी खाद ढेंचा के से बढ़िया कोई भी विकल्प नहीं है उस ज़मीन को सुधारने के लिए। इसका प्रचार इसलिए नहीं किया गया कि इसका प्रचार करने में किसी को कुछ नहीं बचता है, हम जैसे लोग ही इसको कहते हुए फिर रहे। ये कैसे काम करेगा मैं ये बताने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ। इस हरी खाद के बहुत फायदे हैं, उसका डिटेल वीडियो कैसे उगाएं, क्या फ़ायदे हैं, वो मैंने खूब बताए हैं। पर आज मैं सिर्फ ये जो पीएच बढ़ता है इसको कैसे हरी खाद न्यूट्रल करता है उस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ, वो विषय आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप हरी खाद ढेंचा रबी फसल कटने के बाद में बोते हो, 50 दिन के आसपास फूल निकलना स्टार्ट हो, उससे पहले आप उसको ज़मीन में मिलाते हो, तो उसको जो वो सड़ती गलती है तो उसमें बहुत सारे उसका सबसे पहली बात तो ये कि वो जो ढेंचा है उसकी जो पत्ती है उसका जूस है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, एसिड होता है। कुछ पेपर रिपोर्ट करते हैं कि वो 4 पीएच होता है। आज हमारी ज़मीनों का पीएच क्या है? हमारी ज़मीनों का पीएच है 7.8, 7.9, 8, 8.1, 8.2, 8.3, यानी लगभग 8 पीएच के आसपास है। जबकि 7.5 से पीएच ऊपर होने के बाद में पौधे सफ़र करने लग जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। और उसी की वजह से बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो ज़मीन में खूब है लेकिन वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। स्पेशली सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्योंकि वो हाई पीएच पे उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो
इन हरी खादों का जो तने का पत्ती का जो जूस है वो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है। एक तो वो होता है कि जब वो अंदर जाता है तो वो आपकी ज़मीन का पीएच कम करेगा। दूसरा, जब उसको सड़ाएंगे गलाएंगे, जो सूक्ष्म जीव उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, माइक्रोब्स इन्वॉल्व होंगे, वो अपनी बॉडी से काफ़ी ऐसे एसिड्स रिलीज करते हैं जो आपकी ज़मीन को के पीएच को कम करता है। इसके अलावा जब ये खादें सड़ती गलती हैं तो कई एसिड्स बनते हैं उसके अंदर, उस प्रोसेस में, जैसे अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन है, आपका सिस्टीन है, ह्यूमिक एसिड है, और भी बहुत सारे एसिड हैं जो बनते हैं जिसकी वजह से उसका पीएच कम होता है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपका ये खादे हरी खाद है वो सड़ती है गलती है तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी, क्योंकि वो जीव हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उसमें CO2 गैस निकलती है और वो CO2 गैस पानी के साथ में मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है जो आपकी ज़मीन का पीएच एसिड बनने की वजह से लोअर होता है। इसके अलावा भी सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं, क्षारीय मृदाएं, उनको सुधारने के लिए जिप्सम रिकमेंड किया जाता है। जिप्सम में भी सिंपली क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम होता है जिसका फॉर्मूला होता है, तो उसमें भी क्या करता है, कैल्शियम, जैसे आपके जो क्षारीय मृदाएं होंगी, सोडिक सोइल होंगी, उसमें जैसे ये मिट्टी का कण है, मिट्टी का कण, जैसे हाँ ये जैसे मिट्टी का कण है, इस मिट्टी के कण के ऊपर सोडियम चिपका रहता है और इसकी वजह से उस मृदा की संरचना खराब रहती है। कैल्शियम क्या करेगा, जैसे ये खादें जब आप दोगे, इनसे जो एसिड रिलीज होंगे उसकी वजह से कैल्शियम अवेलेबल फॉर्म में आएगा, वो कैल्शियम इस सोडियम को तोड़ेगा और इसको कहेगा बस चलो भाई यहाँ से हटो, और वो कैल्शियम आपका नीचे चला जाएगा और ये यहाँ वो सोडियम नीचे चला जाएगा और कैल्शियम इसके साथ में आपके मिट्टी के कण के साथ में अड़ रहेगा। ये कैल्शियम यदि रहेगा तो कैल्शियम इसकी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी करेगा, उसमें बढ़िया एरेशन होगा, अच्छी संरचना होगी, बढ़िया उसमें एग्रीगेट्स बनेंगे, ढेले अच्छे बनेंगे, मतलब वो ज़मीन की कैल्शियम संरचना सुधारता है। और कैल्शियम भी कई ज़मीनों में कैल्शियम की भी डिफिशिएंसी होने लगी। कैल्शियम बहुत है ज़मीन में, होनी नहीं चाहिए, पौधे को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियाँ उसमें कैल्शियम की भी कमी हो रही है ज़मीनों में। अब आप देखोगे पिछले हमारे इस सेंट्रल इंडिया में जो लहसुन का एरिया है उसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर आता है उसका बहुत चलन हो गया, बहुत लोग कैल्शियम देने लगे लहसुन के अंदर, प्याज के अंदर, उनके रिजल्ट आते हैं क्योंकि कैल्शियम अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको ये बात, ये प्रचार कोई ही नहीं करने वाला। प्लीज़ गर्मियों में रबी फसल कटने के बाद में ढेंचा की हरी खाद करें, इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट और ये सब आपने स्क्रीन पे देखे होंगे, कितने न्यूट्रिएंट ये ज़मीन में छोड़ती है। अभी मैं आगे के वीडियो में भी इसका एक एक पहलू पकड़ूंगा, एक एक पहलू आपको समझाऊंगा क्या इसका फ़ायदा, आप क्यों लगाएं इसको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि आप ढेंचा यदि गर्मियों में ऐसे हरी खाद लगाते हो तो आपकी ज़मीनों का पीएच ठीक हो जाएगा। नमक की भाई आप जो जिप्सम दे रहे हो उसका काम कर रहा है, ये तो उसमें पोषक तत्व दे रहा है, कार्बनिक पदार्थ बना रहा है, ज़मीन को पोली कर रहा है, उसमें पानी बढ़िया जज़ब करेगा, उसमें क्रैक्स नहीं बनेंगे। और आपके ज़मीन में ढेंचा इतना डीप रूट इसका सिस्टम होता है, बहुत गहराई पे जाती है, न्यूट्रिएंट नीचे से ऊपर ले आएगा, वो बात नहीं है। बात यह है कि इतनी गहराई में इसकी जड़ें जाएंगी और वो जब आप ऊपर से काट दोगे तो जड़ें कितनी गहराई में गई होंगी, वो कितने पोर बनाए होंगे ज़मीन में, कितने छेद बनाए होंगे, और वो वहीं सड़ गल जाएंगी, वहीं एसिड निकलेंगे तो वहाँ के आसपास के नमक को नीचे घोल के नीचे वो चला जाएगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो प्लीज़ आप हरी खाद करें। बीज उपलब्धता को लेकर कुछ सवाल आ रहे हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि किसी के पास भी बीज उपलब्ध हो तो वो भी अपना कमेंट में नंबर छोड़ दे, और जिसके को लेना है वो भी कमेंट में अपना नंबर छोड़ दें। यूट्यूब एक बार पूरी मोबाइल नंबर एक साथ डालने पे हटा देता है, तो आप अपने मोबाइल नंबर को 3 बार कमेंट कर दें। 2-3 डिजिट एक कमेंट में लिख दे, 2-3 डिजिट दूसरे में लिख दो, और लास्ट की 2-3 डिजिट मतलब तीसरे कमेंट में लिख दो, या 2 या 3 कमेंटों में आप अपने नंबर लिख दो। खुद ही आप लोग बेचें, खुद ही खरीदें, पर प्लीज़ कहीं से भी खरीदें। लगभग, अच्छा कुछ लोग रेट के लिए मुझे पूछते हैं, लगभग ये 70-75 रुपये के आसपास आपको मिलेगा, और आप इसमें वैरायटी का कोई जोड़ नहीं है। आप कहीं से खरीदें, अपने साथी किसान से खरीदें, अपने आसपास के एरिया से खरीदें, दूर से खरीदें, पास से खरीदें, पर खरीदें और बोएं, हरी खाद ज़रूर बोएं। और मैं ये नहीं कह रहा आप अपने 100% एरिया में बोलो, पर अपने रकबे का 10-20-25% एरिया में आप ज़रूर बोएं प्लीज़। नमस्कार, जय हिंद।